दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाई विजयोलॉजी पर। आपका दोस्त विजय कुमार। दोस्तों, आज हम एक बड़ा ही अद्भुत विषय लेकर आए हैं आपके लिए। 15वीं 16वीं शताब्दी में दुनिया के अंदर तीन मेन भविष्यवक्ता हुए, जिनमें एक थे फ्रांस के नास्त्रेदमस, उसके बाद एक बाबा वेंगा हुए और एक हमारे भारत के संत हुए, संत अच्युतानंद जी। ये तीनों ही 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर ही पैदा हुए हैं, जैसा कि गूगल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन। और आजकल देखा जाए तो पिछले 3-4 साल से इनके ऊपर बहुत भविष्यवाणियां चल रही हैं। हर कोई टीवी पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया हर तरफ भरा पड़ा है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 2025 के लिए, नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी 2025 के लिए, उसके बाद संत अच्युतानंद जी का जो ग्रंथ था भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां 2025 के लिए, 2026 के लिए। उसके बाद शनि, पहले बोलते थे कि शनि कुंभ राशि में जब जाएगा तब क्या क्या होगा। अब उसके बाद वो चीजें पुरानी होगी, वीडियो पुरानी होगी, लोगों के दिमाग से उतर गई। तो अब शुरू कर दिया कि 2025 में जैसे ही शनि मीन राशि में जाएगा, तो इस तरह से बड़ी अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां मार्केट के अंदर चल रही हैं। आप सभी लोग देख ही रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो आज हम मिलकर इनके ऊपर विश्लेषण करेंगे कि ये भविष्यवाणियां, इनके जो टॉपिक हैं या इनका जो बैकएंड है वो कितना ऑथेंटिक है। ये इस सब के ऊपर हमारे बीच में है हमारे मित्र। आप अक्सर मिलते ही रहते हैं मेरी वीडियो में, श्री शमशेर सिंह ढाका जी। दूसरे मित्र हैं हमारे अमित गौर जी, जो कि जियो पॉलिटिक्स के स्पेशलिस्ट हैं और हिस्ट्री के भी स्पेशलिस्ट हैं। तो इनका भी आज हम साथ लेंगे इस विश्लेषण में। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया भाई जी। साहब बड़ा टॉपिक आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, लेकिन मुझे और अमित जी को एक बड़ी इच्छा हो रही है कि आप ये बताओ, ये जो पिछले दिनों भविष्यवाणियां हुई, ये आपके हिसाब से साइंटिफिक तरीके से भविष्यवाणियां हुई या ये कोरी अफवाह या वैसे ही कुछ बनाया हुआ इनकी अपनी जो न्यूज थी? भाई साहब देखिए, अगर जो ये हमारे तीन भविष्यवक्ता हैं, जी देखिए इस चीज का कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है। जो इनके ग्रंथ थे, जी अभी तक दुनिया के अंदर कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे। और अगर थोड़ा डीपली इसके ऊपर रिसर्च करके आप लोग देखेंगे तो उसमें जी आप ये पाएंगे कि इन लोगों के जो भी ग्रंथ थे वो अभी तक डिकोड नहीं हुए। जी नास्त्रेदमस जी का जो ग्रंथ था वो अभी तक डिकोड नहीं हुआ। बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां थी वो भी डिकोड नहीं हुआ। और जी सबसे मजे की चीज कि जो हमारे संत अच्युतानंद जी थे, जो जी जगन्नाथपुरी से जिनका वास्ता था और जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के शिष्य थे, सखा थे उनके। और कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ही पास बैठ के वो भविष्यवाणियां उनसे लिखवाई थी। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी थी। देखिए नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की है, उनकी भी अगर हम गूगल वगैरह करते हैं तो उनके ग्रंथों के ऊपर भी कोई विशेष एक हमें वहां से सर्च में नहीं पता लगता कि किस टाइप का ग्रंथ था या उसकी फोटोएं वगैरह। सिर्फ लोगों ने जब कोई भविष्य कोई एक घटना हो जाती है संसार में, तो उसके बाद फिर उसको बोल दिया जाता है ये बाबा नास्त्रे दमस जी ने 15वीं ईस्वी में बोला था अपने भाई ग्रंथ। साहब मैं आपको बीच में रोकूंगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो इनकी ग्रंथ थे उनको लोगों ने अपने अनुसार ही है जो उनका अनुवाद कर लिया, या अपने फायदे के अनुसार जो है उनको दर्शा दिया कि देखो इसमें ये बोला गया था। बिल्कुल, मैं धीरे धीरे उसी चीज पर आ रहा हूँ। उसी जी तरह से बाबा वेंगा के ग्रंथ के ऊपर भी यही चीज है। देखिए अगर कोई चीज है मार्केट के अंदर, आज जी के टाइम दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, आपको गूगल के ऊपर उसकी कोई ना कोई फोटो जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी सर। लेकिन लेकिन इन तीनों के ग्रंथों की कोई फोटो नहीं है अभी।
गूगल के ऊपर। जी अब चलिए वो तो दूसरे देशों के थे, हमें उनके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जो हमारी आजकल आपने देखा होगा कि हर तरफ एक भविष्य मलिका नाम से छाया हुआ है, भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां, जी और जो कि पिछले 3-4 साल में कोरोना के बाद ही एक एक अचानक से मार्केट के अंदर आई कि सर, भविष्य मलिका। भविष्य मलिका, जी भविष्य मलिका तो जो चलती है वो तो भविष्यवाणी चलती है, लेकिन जो वर्ल्ड चलता है वो तो जियो पॉलिटिक्स से चलता है। नहीं, जियो पॉलिटिक्स से चलता है। अभी उसी चीज पर हम धीरे धीरे इस टॉपिक को आपके अनुसार लेके आएंगे कि जियो पॉलिटिक्स को कैसे लोगों ने चेंज किया। हाँ अब देखिए, हाँ भविष्य मलिका के अंदर जो 3-4 साल से एक बवंडर पूरे मार्केट के अंदर मचाया हुआ था इन लोगों ने, कि सबसे पहले तो क्या भविष्य मलिका के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। आज से तकरीबन 700 साल पहले संत अच्युतानंद जी का जन्म हुआ था उड़ीसा के अंदर। जी बिल्कुल। कहते हैं उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी के वो सखा थे, उनके साथ उनकी बातें होती थी और उनके कहे अनुसार एक ग्रंथ लिखा था, और वो किस लैंग्वेज में लिखा था वो आज तक डिकोड नहीं हुआ। देखिए, उसके ठीक है। ऊपर भारत गवर्नमेंट के बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं, पुरातत्व वेदा लगे हुए हैं, वो आज तक डिकोड नहीं कर पाए जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। जी उसके बाद एक और उसके अंदर क्या था कि एक कल्कि अवतार होंगे, विष्णु कल्कि देव। अवतार होंगे जो कि चीन के कई टुकड़े करेंगे जी बिल्कुल। और चीन का साम्राज्य छीन भिन करेंगे। तो इस चीज से कहते हैं कि चाइना भी लगा हुआ है उस ग्रंथ को डिकोड करने में। जी लेकिन अभी तक ऑफिशियली ना इंडिया गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, ना ही चाइना गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि हमने इस ग्रंथ को डिकोड कर लिया। अचानक से 3-4 साल पहले हमारे काशी जी के एक ब्राह्मण जी हैं, पंडित जी महाराज मिश्रा जी, जी उन्होंने किसी न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू देके पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा दी कि हमने भविष्य मल्लिका को मैंने डिकोड कर दिया। अब देखिए, ग्रंथ है 2-4 पेज का तो होगा नहीं, बिल्कुल वो 200-500 पेज बिल्कुल होंगे। लेकिन मिश्रा जी ने सिर्फ 20 पेज का एक ग्रंथ मार्केट के अंदर निकाला, 20 पेज की। अभी मेरी 2-3 दिन पहले भी एक बेंगलोर से है, एक रिसर्चर है, उसकी कॉल आ रही थी, उसने भी बताया उसने मंगवाई हुई है अपने पास। ओ 20 पेज की बुक है वो, सिर्फ 20 पेज। अब उसने वो इंटरव्यू देके वो 20 पेज की बुक 200 रुपए के हिसाब से दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में बेचती। अब भविष्य मल्लिका डिकोड हुई ना हुई, लेकिन मिश्रा जी की भविष्य मल्लिका तो डिकोड होगी ना मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद न्यूज चैनलों पे, पॉडकास्ट, यूट्यूब पे एक तरह से बाढ़ आ गई। जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं सब ने भविष्य मल्लिका को अपने नाम से दुनिया के सामने पेश किया। बिल्कुल। मजे की बात, 99% एस्ट्रोलॉजरों ने, भविष्य वक्ताओं ने, बड़े बड़े ब्लॉगर ने, यूट्यूबर ने, उन्होंने सबने अपना नाम आगे करके सबसे पहले तो उसमें क्या किया कि शनि जब कुंभ राशि में एंटर होगा पूरी दुनिया के अंदर तबाही मच जाएगी। जी ऑलमोस्ट जो है जाने वाले हैं, रह भी चुके, कुंभ राशि में कोई तबाही नहीं मची। हाँ, कोई तबाही नहीं मची। में मकर राशि में कोरोना की वजह से मची थी, उस जी टाइम तक भविष्य मल्लिका मार्केट में नहीं थी। और उसके बाद भविष्य मल्लिका आई। भाई साहब मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। ये जितने भी भविष्य वक्ता है, इन लोगों ने सब ने कोरोना के टाइम में अपने प्रोग्राम रखे हुए थे, बाद में इन्होंने कैंसिल किए। इनको खुद नहीं पता था कि कोरोना आने वाला है। असलियत तो ये है। देखिए, इतना त्रिकालदर्शी कोई भी नहीं है, जी सिर्फ एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। बिल्कुल आप मेरे साथ बड़े लंबे समय से जुड़े हैं। दिसंबर 2019 में मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक पेज पर, उसके बिल्कुल अंदर यही लिखा था कि शनि जो मकर राशि में एंटर हो रहे हैं, अगर हम इतिहास पर जाएं, शनि का जो चक्कर है एक आम इंसान के जीवन पर 30 साल के बाद उसका वे ऑफ लाइफ चेंज करता है, और पूरी दुनिया या वर्ल्ड वाइड अगर उसको देखें तो वो 90 साल के बाद जो अगले 10 साल होते हैं वो 10 साल युग परिवर्तन के होते हैं। उस 10 साल के अंदर बहुत सी
पुरानी चीजों को तहस नहस करके नए वे ओपन करता है। अब शनि मकर राशि में आ रहा है, वो क्या करेगा ये हमें नहीं पता, बिल्कुल वो देखेंगे कि होगा क्या, लेकिन जो जी होगा वो कुछ हटके ही होगा। और अगले जो 10 साल रहेंगे, जब तक शनि मकर, कुंभ, मीन और मेष इन 4 राशियों के अंदर से एग्जिट नहीं हो जाएगा, तब तक दुनिया के अंदर हालात बड़े ही उल्ट-पुल्ट रहेंगे। बिल्कुल अब भैया बिल्कुल हम अदर लोगों की तरह त्रिकालदर्शी तो है नहीं जो भविष्यवाणी का। अब देखिए, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, बिल्कुल उसको जोड़ दिया भविष्यवाणी के साथ। उसके बाद सेकंड फ्रंट इजराइल और ईरान का हुआ, सेकंड फ्रंट ओपन कर दिया भविष्यवाणी के अनुसार। जी फिर थर्ड जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आमने सामने हुए। ठीक फिर है। फोर्थ फ्रंट इसके अंदर ओपन होना था चीन और ताइवान का, जो अभी तक हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं अब। फिर उसके बाद पांचवा फ्रंट ओपन होना था, जहां से वर्ल्ड वार 3 शुरू होना था, कि चीन 13 मुस्लिम राष्ट्रों के साथ मिलकर, जो भविष्यवाणी के अंदर लिखा है, चीन जी 13 मुस्लिम राष्ट्रों के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर आक्रमण करेगा, जी जिसकी एंट्री होगी बांग्लादेश की तरफ से। बिल्कुल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अदर 10-11 कंट्रीज और मिलके वो इंडिया के ऊपर आक्रमण करेंगे, और वहां से वर्ल्ड वार 3 हमारा स्टार्ट होगा बिल्कुल सर। फाइनली। और जब वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होगा, इन बिटवीन उल्का पिंड गिरेंगे धरती पर। जी जी सर। अब उसमें 4 उल्का पिंड बोले गए हैं। एक उल्का पिंड गिरेगा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल एक उल्का पिंड गिरेगा जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, तिब्बत साइड, जी एक उल्का पिंड गिरेगा चाइना में, और एक जी उल्का पिंड गिरेगा यूरोप में। जी यूरोप में। अब ये ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करके लोगों के इतना डर बिठा दिया दिमाग के अंदर। और सबसे मजे की चीज कि ये उस टाइम होगा जब वर्ल्ड वार 3 चल रहा होगा। जी फिर उसके बाद मिसाइलें चलेंगी, परमाणु युद्ध होगा, और पूरी ठीक दुनिया की आबादी जो आज है सर। 800 करोड़ है, इस जी परमाणु युद्ध के बाद वो आबादी सिर्फ और सिर्फ 64 करोड़ बचेगी, जिसमें 32 करोड़ सिर्फ भारत के अंदर बचेंगे और 32 करोड़ पूरी दुनिया में बचेंगे। जी जी अब भारत के अंदर 32 करोड़ की जो व्याख्या दी है, अब देखिए आप, एक बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन, क्योंकि लॉजिकली जी भाई एक उल्का पिंड गिरेगा बंगाल की खाड़ी में, जिससे हमारा बिल्कुल बांग्लादेश, बिल्कुल पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश ये खत्म हो गए, उड़ीसा जी खत्म हो गया, आंध्रा खत्म हो गया, उधर तमिलनाडु, केरला, ये सारा जो जो ये पानी मुंबई में कोस्टल डूब वगैरह, एरिया जाएगा। है, जो कोस्टल कोस्टल पानी एरिया एरिया पानी है, है कोस्टल ये, एरिया पानी में डूब जाएगा। हाँ, और ये भी अंदर तकरीबन जब इतना बड़ा उल्का पिंड गिरेगा तो कम से कम 500-400 किलोमीटर अंदर तक पानी मार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक उल्का पिंड गिरेगा हिमालय के ऊपर, तिब्बत एरिया में, तो हिमालय वाले स्टेट। जिससे हिमालय का ग्लेशियर फट के आधा चाइना की तरफ जाएगा, आधा इंडिया की तरफ आएगा। जी नीचे बिल्कुल से भी पानी आ गया, ऊपर से भी पानी आ गया। अब इन बिटवीन एक परमाणु मिसाइल गिरेगी पाकिस्तान के ऊपर। जी ठीक अब है। भैया पाकिस्तान है कितना सा, पाकिस्तान के अगर परले सिरे पे भी मिसाइल गिरेगी ना, तो इंडिया के पाकिस्तान की लगती जो स्टेटें हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सारों के कम से कम 100-150 किलोमीटर के एरिया साफ हो जाएंगे। बिल्कुल और 100 बिल्कुल किलो 100 बिल्कुल सर। किलोमीटर के एरिया में लगभग मोस्टली ये सारे स्टेट साफ हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक फिर बोल रहा है कि एक परमाणु मिसाइल गिरेगी दिल्ली के ऊपर। ठीक है भाई सर। बचा क्या? अब वो 33 करोड़ लोग कौन से बचेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। जब चारों तरफ से आपने खत्म ही कर दिया, तो 33 करोड़, ठीक हाँ बात है। एक चीज तो हो सकती है डॉक्टर साहब, जी हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता है ना, वही वो बच जाए बस। शायद वही बचे। और लेकिन ये भी तो बात वही सत्य बचेंगे। नहीं है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। ये कुछ वैसे ही ब्राह्मणों की गलत, या मान लो उनको इंटरप्रिटेशन गलत रही। ये 33 हाँ करोड़ देवी देवता नहीं है हमारे।
ये देवी देवता तो हमारे 33 ही है, लेकिन ये है कि मान लो एक देवता को एक को करोड़ों के बराबर माने, वो अलग बात है। उसमें असल में क्या था, 33 कोटि बोला गया है। बिल्कुल और जो ये पुराने शास्त्रों के अनुसार कोटि का जो एक अगर एक्सप्लेन करें तो उसका कुछ अलग ही मतलब बनता है, जिसको कोटि को करोड़ों में गिन दिया। हाँ, मान लो एक देवता के पास करोड़ों की हाँ, मान लो जितनी पावर है, हम उसको ये कह सकते हैं, इसलिए उनको 33 करोड़ के बराबर मान लिया है। बिल्कुल। लेकिन आप ये चलिए, भविष्य मलका की मान लो बात कहने के बाद भाई साहब, थोड़ा जीने का मेरा तो जो है ना नजरिया बदल गया। मैंने कहा मैंने कमाना किसके लिए, मैं 33 करोड़ में हूं नहीं, है ना। 33 करोड़ में हूँ। ये अमित हाँ भाई भी बिल्कुल कह सही रहा है था भाई। कि मैं भी अपना ये सारा तामझाम छोड़ के, क्योंकि 2-3 साल में बम फूटने वाले हैं दिल्ली पे। अगर मिसाइल गिरेगी, परमाणु मिसाइल, हम तो किसी आप तो सबसे पहले जाओगे, दिल्ली के बिल्कुल बराबर में बैठे। बिल्कुल तो इसी तरह से लोगों के दिमाग में है ना एक बड़ा डर का मोड़। अब देखिए, ये सारा कैसे विधि का विधान कह लें, या वो एक कहावत है ना कि झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल अब इन लोगों की सबसे लास्ट एक प्रिडिक्शन थी, चलो ये सब चलती रही यूट्यूब पर, और बड़ी तबीयत से लोगों ने बुनाया उसको कि अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति होगी कोई लेडीज। बिल्कुल जी और जिसमें कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस थी, और लोगों ने एक अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अगली राष्ट्रपति कमला हैरिस होगी। कमला हैरिस। और शायद ही आप किसी भी न्यूज चैनल पर, किसी भी यूट्यूबर का, या किसी बड़े से बड़े भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां, किसी का भी उठा के देख ले, हर बंदे ने दबा के बेचा कि कमला हैरिस अगली यूएस की प्रेसिडेंट होगी। बिल्कुल मैं आपको एक चीज कहता था कि इन प्रोडिक्शनों का बेस नहीं है, इनका बेस सिर्फ और सिर्फ भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां। भविष्य मलका है, या जो रूमर चल रहा है उस रूमर के बेस पे ये अपना वीडियो बनाते हैं बस। इनका कोई बिल्कुल बिल्कुल। साइंटिफिक ये तो मेथड नहीं है। ये भेड़ चाल है सर, एक ने बनाई दूसरे ने फॉलो कर ली, अब वो दूसरा बना तीसरे ने फॉलो कर ली, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन अमित भाई ऐसा है ना, हम आज तक कभी भेड़ चाल में चले नहीं। हाँ तभी फिर तभी बात है। हमने बकायदा अपनी होरेरी लगाई नाड़ी एक नक्षत्र के बिल्कुल थ्रू। 113 नंबर होरेरी थी हमारी, जो हमने ओपन की थी, और ठीक है जी। आज भी लिखी हुई है डायरी में, और बाकायदा अच्छा, हमने ओपन की और उसको प्रॉपर आज भी हमारी जो है यूट्यूब पे वो लिखी हुई है, बताई हुई है समय। और एक हम शायद पहले हम ही ऐसा जी, अकेले थे जिन्होंने ये कहा था कि ट्रम्प जो है फिर राष्ट्रपति बन के आ रहे हैं। हाँ, देखो सर, तो उस चीज को आप अच्छे से जान पाते होगे, लेकिन मैं एक जियोपॉलिटिक्स का एक टीचर होने के मुताबिक ये कह सकता हूँ, आज का जो समय है वो इंटरेस्ट का चलता है, ना कि इन चीजों का। लोगों को अफवाहें ज्यादा होती हैं और रियलिटी कुछ और होती है। ट्रम्प ने रियलिटी पर बात की, तो ट्रम्प इसलिए पार्टी में विन में आया, इसलिए इलेक्शन लड़ा उसने, इसलिए जीता वो। अब अमित भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। देखिए, वर्ल्ड जी वॉर 3 तो अगर आप देखें, जैसे ही ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने यूएसए के, दुनिया के अंदर से भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां जितनी भी यूट्यूब पे बिक रही थी ना, सब होगी गायब। अब कोई भी भविष्य वक्ता, यूट्यूबर, व्लॉगर भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों के ऊपर बात नहीं कर रहा। ठीक। और बिल्कुल सही बात ट्रम्प है। साहब ने बनते साथ सबसे पहले काम किया, पुतिन साहब को फोन किया और जी दुनिया में शांति के लिए बात करी। और बिल्कुल इस चीज को देखते हुए पूरे मार्केट से जो युद्ध के बादल थे वो गायब हो गए। बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर जितने भी बादल मंडरा रहे थे, वर्ल्ड वार थ्री, सब फिनिश हो गए, सब गायब हो गए। बिल्कुल सर। बहुत से लोगों ने तो अपनी वीडियो भी हाइड कर दी, शुरू कर दी। जी तो वर्ल्ड वॉर 3 का तो किस्सा खत्म हुआ। बिल्कुल हो गया। हालांकि मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग कहेंगे कि विजय जी आपने भी तो प्रिडिक्शन डाली हुई थी। बिल्कुल डाली हुई थी, मैंने 4-5 वीडियो डाली हुई थी इस सब के ऊपर। लेकिन उन जी वीडियो के अंदर मैंने कहीं भी क्लेम ये नहीं किया कि ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैंने उनके अंदर बिल्कुल बकायदा
टैगलाइन में भी लिख के रखा है कि भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी। जी बिल्कुल। क्योंकि हम जो अपनी प्रिडिक्शन करते हैं उसके अंदर बकायदा होरैरी नंबर देते हैं, और अब आगे से कोशिश रहेगी वो होरैरी भी वीडियो के अंदर दिखाई जाए, जी क्योंकि नए नए से हमें इतना एडिट करना नहीं आता था, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो वो एडिट करके वो भी दिखाई जाएगी वीडियो के अंदर। हाँ, वो तो थंबनेल में भी लगा सकते हो उधर। हाँ, अब ये सारी चीजें एक तरह से शांति तो होगी। तो अब आप जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा ज्ञान रखते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अब ऐसा कौन सा कारण बचा है जिसकी वजह से हम ये 1% भी सोचें कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। देखो सर, अगर आप इकोनॉमिक्स को लेकर चलोगे तो ये वर्ल्ड वार नहीं होगा, पहली बात। ओके। क्योंकि सबसे जो पहला इंटरेस्ट किसी भी जो कंट्री का इंटरेस्ट होता है वो इकोनॉमी होता है, कि भाई मेरी जो बिल्कुल। इकोनॉमी है वो तहस नहस नहीं होनी चाहिए। यही ट्रंप ने किया, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को फंड कर रहा है। वो चाहता है कि हम यूक्रेन को फंड ना करें, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है वो तहस नहस ना हो। सभी सभी प्रिडिक्शन लगा रहे थे, आप मतलब सभी ये सोच रहे थे कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो तहस नहस हो जाएगी। बिल्कुल। तो ट्रंप ने वो एक कार्ड खेला है कि नहीं, हम इकोनॉमी है जो उसको तहस नहस नहीं होने देंगे। हाँ, उसने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, इलेक्शन भी इसी चीज पे लड़ा है कि अमेरिका फर्स्ट, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया बांट में जाए। तो इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी ही सही रहेगी तो इंटरेस्ट कैसे रहेगा फिर? आप बाद में, जब इकोनॉमी ही सही नहीं है तब तक तो दूसरा इंटरेस्ट आए नहीं गा। अब ये भी तो देखो ना, एक केस है जब लड़ाई हो सकती है, वर्ल्ड वार हो सकता है। अगर पुतिन ना माने और कहीं इजराइल और जो गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही है वहां न्यूक्लियर अटैक हो, नहीं, बस ये तो एक केस देखो, है। पुतिन तो मान गया, पुतिन तो मान मानने गया बैठा, पुतिन जी। मान गया, पुतिन शांत हुआ तो ये समझिए कि यूक्रेन रसिया बंद हो गया। यूक्रेन रशिया बंद हो गया। उधर जो ईरान को बैकएंड से जो हेल्प कर रहा है वो रसिया कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अंदर भी साउथ कोरिया को पुतिन बैकएंड में हेल्प कर रहा है, हाँ, भड़का अब रहा है नॉर्थ कोरिया को नॉर्थ कर रहा कोरिया है को सर। कर रहा है। नॉर्थ कोरिया को। अगर चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करता है तो चाइना के भी बैकएंड में पुतिन का हाथ रहे। बिल्कुल। अब ट्रंप ने एक ही तीर से सारे शिकार कर दिए। सिर्फ बनते सार पहले दिन ही पुतिन को फोन करके कि भैया भाई बहुत हो लिया, भाईचारा बहुत लड़ लिए, गुड़ लिए, सब कुछ हो लिया, जी 2.5-3 साल हो गए, तेने अपना देश तबाह कर दिया, बिल्कुल। जी। चल उसने तो होने दे, वो तो ही रहा, कम से कम तो अपना हाँ, बचा, शांत हो जाए, तेरी शर्तों पे जो भी तेरी शर्तें होंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको मना देंगे, और वो मान भी जाएगा कि उसमें बच कुछ नहीं रहा। क्योंकि उसके पास इकोनॉमी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा सारा यूएस फंड कर रहा था। अब यूएस फंड रोक देगा तो वो कहां से यूज करेगा? वही चीज है ना। अब अगर पुतिन साहब साइलेंट हो गए तो सारे जितने भी मोर्चे खुले हुए थे सब साइलेंट हो गए। बिल्कुल अब हो गए। अब रसिया के बाद सेकंड बड़ा खिलाड़ी है चाइना। बिल्कुल। देखिए चाइना का अगर आप देखें तो, अगर जैसे कोरोना के अंदर माल एक्सपोर्ट होना बंद हो गया था, हालात बिल्कुल खस्ता, सर। अब तक नहीं, वहां पे अभी भी कई करोड़ कई अरब डॉलर का उसने पैकेज दिया है अपनी इंडस्ट्री को, वो इकोनॉमी लेकिन उठाने उस के लिए किया है। इकोनॉमी उठाने के लिए, लेकिन वो उठेगी नहीं, फिर भी जी। वो उठेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वहां के सेक्टर बुरी तरह से टूट चुके हैं। और चाइना ने भी जितना उस टाइम क्या था, एक फ्लो था, फ्लो में क्या किया, उसकी उपनिवेशवाद की एक नीति है कि दूसरे देशों पर कब्जा किया जाए, उसने दूसरे लोगों हाँ, देशों को फंडिंग की, और बिल्कुल की। कोरोना की वजह से सभी देशों की कमर टूटी पड़ी है, अब वो फंडिंग वहां रुकी। अगर चाइना वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर एंट्री करता है, जो उसने बेहिसाबा फंडिंग कर रखी है पूरी दुनिया में, वो डूबेगी। ऊपर से अपना माल कहाँ बेचेगा, इंडस्ट्री खत्म होगी, यही तो बात है। यही तो बात है निकालेगा ना क्या सर। वर्ल्ड वॉर से। क्योंकि सभी को लग रहा है अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो लॉस पूरी दुनिया को है। दुनिया की तो लोग बाद में सोचते हैं, सबसे पहले तो इंसान अपनी सोचता है।
ओ भाई जो साहब, इसके लिए वर्ल्ड सबसे पॉलिटिक्स है बेस्ट ना जी। हंसने वाला एग्जांपल बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ की झगड़े में हस्बैंड चुप हो जाए कि चलनी तो तेरी है नहीं यार, क्यों कम का मत्था मारा। वही क्यों मत हाल हो रहा है। कोई कोई भी आदमी लड़ना इसलिए नहीं चाह रहा कि कुल मिला के उसको मालूम है कि तेरा देश तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ में तो हाँ सारी चीज को बर्बाद कर लेगा। असली बात ये है, अब वो जमाना नहीं रहा, लोग साइंटिफिक तरीके से और सोचते हैं, आगे की सोचते हैं। बिल्कुल वर्ल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती ऐसे है सर। बिल्कुल मतलब ये कि पहले मेरा, बाद में कोई दूसरा बांटने जाए, कोई भी हो, पहले हाँ। मैं खुद स्वयं। तो वही चीज है कि जैसे ही ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने, जी ये जितना भी एक गुब्बारा फुलाया हुआ था हवा का, वर्ल्ड वॉर 3, कल की अवतार, भविष्य में लिखा है भविष्यवाणी, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां, शनि के मीन राशि में एंटर होते ही, उसके बाद बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां, उन सब का गुब्बारा फूट गया। और अगर आप देखेंगे, जब से ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से यूट्यूब भी पूरी तरह से साइलेंट हो गया। कहीं भी अब ना वॉर की वीडियो है, ना ही भविष्य मल्लिका की वीडियो है, ना ही भविष्यवाणियां हैं। बाबा वेंगा भी हॉलीडे पे चले गए, नास्ट्रेडमस जी भी हॉलीडे पे चले गए, और हमारे जो संत अच्युतानंद जी थे, उनकी जो वो ग्रंथ था भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां, वो भी कहीं ना कहीं हॉलीडे पे चले गए। और हमारे कांची जी वाले पंडित जी मिश्रा जी, वो भी हॉलीडे पे चले गए, क्योंकि लोगों ने सबसे ज्यादा कीर्ति उसकी करी, क्योंकि उसी ने एक बवंडर उठाया था कि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। और ये बात भी सस्ती, अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती जी तो भाई साहब वर्ल्ड वॉर 3 में दुनिया जरूर जाती। भाई साहब, एक बात मैं जी ये कह रहा हूं कि इन सारी बातों से एक बात निकल के आई, जो हम सब तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, कि कभी भी बगैर साइंटिस्ट तरीके से, डाटा के बिना किसी चीज की जो भविष्यवाणी करनी, वो ऐसे ही हर बार औंधे मुंह गिरती है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात सच। जब तक तुम किसी चीज का डाटा कलेक्ट करके और बिल्कुल उसको करेक्ट साइंटिफिक तरीके से जब तक कोई काम नहीं करोगे, और जब तक तुम नहीं दोगे उस रिसर्च को सामने, जब तक आप किसी भी चीज में बहुत लंबे समय तक सक्सेस नहीं हो सकते। फिर सर, झूठ के पैर नहीं होते ना, ये तो सबने सुना है। आपने सुना, बिल्कुल आप, मैंने भी सुना है, झूठ के पैर नहीं है। उन्होंने झूठ को बेस बनाकर अपनी टीआरपी खरीदी है, बेची है, भाई ऐसा होगा, कमला हैरिस जी प्रेसिडेंट बनेंगी। लेकिन कोई रियलिटी में बात करेगा तो फिर झूठ कहाँ रहेगी। बिल्कुल। अमित भाई, मुझे और शमशेर जी को पता है कि हमने जब ट्रम्प साहब के ऊपर प्रेडिक्शन की थी, हम हर रोज जब बात करते थे ना, तो एक दूसरे से जी यही बात करते थे, माँ ऐसा है, 99,999 लोगों ने कमला हैरिस की प्रेडिक्शन कर रखी, मैदान में सिर्फ हम अकेले खड़े हैं। अगर कमला हैरिस बन गई, सबसे पहले हाँ। कमला हैरिस आप दोनों नठुआ होगी यहाँ इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, फिर इस हिसाब से तो, वो हाँ जी। वो तो उठाते नहीं उठाते, हमारे वाले जो घर में कमला हैरिस है, वो हमारे जरूर उठा देती हमें, क्योंकि वो रोज सुनती थी और हमें 6 बार ये पूछ चुकी थी कि तारी रिश्तेदार खड़ी हो रही है, जो तुम इतने ज्यादा टेंशन में आ रहे हो। हमें हमें कई बार जो है धमकी आ चुकी थी घर से ही, कि तुम ये छोड़ोगे नहीं, मतलब, बीमारी नहीं छोड़ोगे। अच्छा, घर वाली कमला हैरिस से धमकी आ रही थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन ठीक है। कहीं ना कहीं हमें एक कॉन्फिडेंस था। देखिए, होरेरी के ऊपर हमारा आज का नहीं, बड़े पुराना एक कॉन्फिडेंस है, कि होरेरी 99% झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। बेशुमार आप मेरे पेज पर भी, चाहे यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी बेशुमार प्रोडिक्शन पड़ी हैं, जो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने नाड़ी नक्षत्र सिस्टम के अकॉर्डिंग ही की है। एक बात और मैं उनका जोड़ूंगा बेस। इसमें, जी कि जी। होरेरी किसी की सगी भी नहीं है, ये भी पक्का है। हाँ, होरेरी झूठ नहीं बोलती, तो होरेरी किसी की सगी भी नहीं है। अगर आपने होरेरी लगाई, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आप उसके रिजल्ट चेंज कर दे। रिजल्ट वही आएंगे जो परमात्मा ने उस चीज के आगे लिख रखा है। लेकिन भाई साहब, जिन लोगों ने एक एक साल पहले प्रोडिक्शन की हुई थी ना, जी वो एक साल में 3 3 4 4 बार प्रोडिक्शन चेंज कर गए।
कभी वो कुछ आधा- करते हैं, कभी आधार कुछ करते हैं, क्योंकि आधारहीन थी आधार भाई नहीं। साहब, आधारहीन हाँ, थी। जिस चीज का डाटा नहीं है, जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से रिसर्च नहीं किया, उन्होंने जो है एक मेथड से जो है कोई डाटा कलेक्ट करके उसमें से सैंपल निकाल के उसका काम नहीं किया, वो ऐसे ही करेंगे। वो तो बार बार समय देखेंगे हवा कैसी चल रही है और बात चेंज कर देंगे। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये है कि भैया मैंने तो इतना कई दिन लगातार गूगल को खोजा, ना तो मुझे नातरे दमश जी का कोई ऐसे ग्रंथ की कोई एक पेज की भी फोटो मिली, जी ना ही बाबा वेंगा की कोई ऐसी मिली, ना ही भविष्य मलिका नाम के ग्रंथ का कुछ मिला। सिर्फ और सिर्फ रूमर ही मिले। इसका मतलब कि ये तीनों भविष्य वक्ता जो हैं, 700 साल पुरानी बात है, थे या नहीं थे, या फिर लोगों के बनाए हुए भविष्य वक्ता। क्योंकि आपने देखा ना हमारे इंडिया में कुछ भी चीज है ना, जो बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उनको, गेमर, हाँ, कह सकते हो। वो वो किसी भी चीज का एक आधार बना के और उस आधार के साथ जोड़ के उसके ऊपर रूमर फैला के और उसको 2-4 साल बेच के उसके बाद गायब हो जाते हैं। सेम यही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो सर, जहां रियलिटी होगी, रियलिटी पर बात होगी, उसके आगे सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। हाँ, और जहां झूठ होगी वहां कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। आप क्या कहते हैं शमशेर सिंह जी? मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, मैं हमेशा साइंटिफिक चीजों के और जो सामने चीजें दिखाई देती है उनमें हमेशा मैंने विश्वास किया है। और जो चीज साइंटिफिक तरीके से होगी उसको आप 100 साल बाद में भी उस चीज को उठा के देख लो, आपके उसको रिजल्ट जब भी मैच किए जा सकते हैं। और जो बिल्कुल। हमारी होरेरी है, वो होरेरी आज भी रहेगी, हम नहीं रहेंगे तो भी रहेगी। वो समय रहेगा, वो टाइम रहेगा, आप फिर होरेरी खोलो, फिर चेक करो, और जो हमारे नतीजे हैं वो हु बे हु उसमें मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से जो है किसी भी चीज को लेके चलते हैं। वीडियो भी बनाते हैं तो उसके ऊपर बाकायदा ये दिखाते हैं कि हमारी ये होरेरी थी, इतने बजे खोली थी, ये इसका टोकन था, और उसके बाद में इसके ये नतीजे आए। हाँ, मतलब हम ये कहते हैं कि हम भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारी होरेरी पे 100% मेहनत करके काम करते हैं, और हमारे आज तक के नतीजे भी लगभग जो है 100% रहे। बिल्कुल, वो तो हमारे होरेरी के रहे, लेकिन अब मार्केट के अंदर जो रूमर है, फाइनली हर इंसान डरा हुआ है कि भैया भूकंप, अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया बीच में, भूकंप भी आने हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें कि पृथ्वी की धुरी तक चेंज हो जाएगी। जलवायु देखो सर, परिवर्तन के अंदर बड़ा बहुत। देखो हाँ, मैं इन जो बिटवीन एक चीज रेगुलर मेरे से कुछ लोग पूछते रहते हैं कि कल की अवतार कब होगा। देखिए, इन तीनों ही भविष्यवक्ताओं के अनुसार कल की अवतार जब शनि कुंभ राशि से, सॉरी, मीन राशि से मेष राशि में ट्रांसफर होगा, यानी कि 2028 में, 2027 एंड या 2028, इस टाइम पीरियड में इन जी, लोगों ने बोला है। लेकिन अब इन्होंने तो यहां तक बोला है कि ये कलयुग का अंत है। ठीक बात है जी। अगर पुराने जो हमारे ग्रंथ है वो तो अभी हैं, साक्षात है, भविष्य मलिका ही डिकोड नहीं हुई, लेकिन हमारे ग्रंथ तो ऑलरेडी डिकोड हैं। ठीक है सर। तो हमारे ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत अभी नहीं है, उसमें लाखों साल बाकी हैं। और जब जी, लाखों साल बाकी हैं तो कल की अवतार का भी अभी कोई नहीं है नियर बाई। ठीक है सर। तो कुल मिला के यही चीज है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर बनाया, जिससे सबसे पहले तो जिन लोगों ने रूमर तैयार किया उन्होंने कमाई की, उसके बाद न्यूज चैनल वालों ने अपनी टीआरपी बढ़ाई, उसके बाद बाकी के जी, अदर जो भविष्य वक्ता थे, ब्लॉगर थे, यूट्यूबर थे, उन लोगों ने अपनी टीआरपी बढ़ाई। यूट्यूब ने भी दबा के इस टीआरपी को कैश किया।
और अब ये गुब्बारा फूट चुका है फाइनली। तो फूटना है सर, फूटना है आज नहीं तो और कोई दूसरी भविष्यवाणी होगी वो भी फूटेगी। बिल्कुल। जो रियलिटी है वो रियलिटी के हिसाब से चलेगी, जो डिमांड है मार्केट में वो चलेगी। लेकिन ये नहीं है कि क्योंकि उनको तो प्रमोशन मिल रहा है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं उस नाम के, झूठ बोलने के। तो झूठ बोलने के पैसे मिलेंगे तो वो सब कमाना चाहते हैं। अब रियलिटी पे बात करो तो ऐसा कुछ नहीं है, हाल फिलहाल ऐसा कोई जिंदगी में चल नहीं रहा। बिल्कुल वर्ल्ड स्टेबल हो चुका है, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल के आने के बिल्कुल बाद। वर्ल्ड स्टेबल हो चुका है, पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है। और इसका उदाहरण ये है, पूरी दुनिया के अंदर अब युद्ध के बादल शांत हो गए। गोल्ड जो 2 लाख पे पहुंचा रहे थे वो भी लुढ़कना शुरू हो गया। सर और वो तो मिले ही धीरे नहीं धीरे आपके पास 2 लाख वाले तो। ठीक है ना। और उसके बाद जो शेयर मार्केट के अंदर भी जो एक बवंडर मचाया हुआ था, पूरी दुनिया की शेयर मार्केट। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो फाइनेंशियली क्राइसिस है यूएसए का, वो आएगा। जी उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछले 5 साल का जो पिछले 5-6 साल में जितना भी क्राइसिस हुआ है, वो कब तक कागजों के अंदर छुपो के रखेंगे, वो जरूर आएगा। और ये पूरी दुनिया में पूरी तरह से छाएगा भी। लेकिन इसका भी किसी बाबा वेंगा से, नात्रेदमस से या भविष्य मलिका से कोई संबंध नहीं है। ये एक नेचुरल जी। प्रोसेस है। देखो सर, इस, उसका एक बात मैं आपकी मतलब इसमें रोकना चाहूंगा। बात ये है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो वो जो यूएस की जो पॉलिसी है इकोनॉमिक्स को लेकर, जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि हम टैक्स नहीं लेंगे अमेरिका के लोगों से, ठीक है। तो वो जो पॉलिसी, इस तरीके की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी से इफेक्ट होकर क्राइसिस आएगा। बिल्कुल अदरवाइज कोई बेस नहीं है ना उसका क्राइसिस लाने का। तो पॉलिसीज की वजह से क्राइसिस आता है, अदरवाइज थोड़ी क्राइसिस आएगा। दुनिया स्टेबल चल रही है, लड़ाई नहीं हो रही है, आराम से सारी चीजें ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल होंगी। सब ए टू जेड हर चीज धीरे धीरे आप अपनी जगह पे वापिस जाने लग रही है। और बिल्कुल। मे बी जनवरी में ट्रम्प साहब फाइनली व्हाइट हाउस पहुंच हाँ, जाएंगे। बीस उसके बाद बीस पूरी बीस जनवरी दुनिया को। का एक 20 जनवरी को, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो, जिसको एक नाम देते हैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, वर्ल्ड हाँ, ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर। चेंज होना शुरू हो चुका है। जनवरी के बाद वो फाइनली बेस पर आ जाएगा और हर तरफ शांति शांति चली जाएगी। तो कुछ देशों में, जर्मनी में जियो पॉलिटिक्स अनस्टेबल, आपको पता होगा सर, ठीक है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ हमारे विश्लेषण का मतलब है कि ये जो इन लोगों के नाम के साथ लोगों ने एक टीआरपी ले रहे थे, उसका कोई बेस नहीं है। उसका जो बेस था, जो गुब्बारा था, वो फूट चुका है। अब जो भी हो रहा है वो जो नेचुरल प्रोसेस है वही चलेगा, ना कि अब आगे से इन अलग अलग भविष्य वक्ताओं के नाम पर जो टीआरपी ले रहे थे उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी हाँ, मैं इसलिए है। बात की है, मैंने इसलिए जर्मनी को बताया सर, क्योंकि बिल्कुल जर्मनी का जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है। अब कल को कोई टीआरपी आपके जैसे टीआरपी लेने आएगा भविष्य में, जर्मनी अब खत्म हो चुका है, जर्मनी में नया किंग आएगा, नया चांसलर आएगा, वो चीजें पॉसिबल नहीं है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का ये हमारा टॉपिक रहा बड़ा बढ़िया। सभी बिल्कुल, दोस्तों बहुत से बहुत धन्यवाद निवेदन सर। है कि आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, जी ताकि हमें कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आने की एक प्रेरणा मिलती रहे। और जी सर जी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है सर, धन्यवाद।